यूपी और जापान के बीच बढ़ती निवेश साझेदारी से जहां कल मंगलवार रात नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आगाज हुआ। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के तहत आयोजित सीईओ राउंड टेबल में यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी और एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के उद्घाटन सत्र में सीएम योगी ने स्कॉच कुबोटा लिमिटेड एवं स्पार्क मिंडा कॉर्पोरेशन का वर्चुअली भूमि पूजन कर प्रदेश के वृहद निवेश, रोजगार एवं नई विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान की। इन्वेस्ट यूपी की ओर से 18 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम नई दिल्ली के साथ लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में होगा। इस दौरान जापान के 200 से ज्यादा कारोबारी नेता निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। खास फोकस विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर के बौद्ध सर्किट, आगरा के पर्यटन और स्मार्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जापानी निवेश की संभावनाएं दिखाई जाएंगी। इसके पहले यामानाशी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा, डेंसो के साथ ईवी प्लांट और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सहयोग जैसी साझेदारियां हो रही हैं। तो देखिए, यूपी और जापान के बीच कई समझौते इससे पहले भी हो चुके हैं। क्या कुछ हुए, चलिए आपको बताते। देखिए, 23 दिसंबर 2024 को औद्योगिक सहयोग, पर्यटन, व्यावसायिक शिक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन व स्वच्छ ऊर्जा तकनीक पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ देखिए, यामानाशी के साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग का ढांचा तैयार किया गया है। वहीं वर्ष 2025 की हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर जनरेटर प्लांट लगाने का समझौता हुआ है। तो देखिए, लगातार यूपी और जापान के बीच कई समझौते हुए हैं। अगर हम फरवरी 2026 को देखें तो देखिए, फरवरी 2026 में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कंपोनेंट, कृषि, मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं मई की बात करें तो 6 मई 2026 को अगर हम देखें तो YEIDA और जापान की MEJ के बीच नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क में जापानी निवेश और तकनीक लाने की पहल जो है वो शुरुआत हुई है उसकी। तो देखिए, यूपी और जापान के बीच कई समझौते पहले भी होते आए हैं और आगे भी इसको मजबूती देने की बात हो रही है। इसके अलावा 21 अगस्त को लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस सम्मेलन में G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में जापानी निवेशक राज्य सरकार और भारतीय कारोबारी समूहों के साथ सीधे बातचीत करेंगे। संभावित परियोजनाओं, निवेश, साझेदारी और उनके क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। कुल मिलाकर यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेश से जोड़ने की बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के बीच जापान के साथ निवेश और तकनीकी साझेदारी को अहम माना जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 में जापान के बिजनेस डेलीगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जापान की साझेदारी विकास, टेक्नोलॉजी और समृद्धि के लिए है। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी
जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं।